फंक्शन के पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपको यहाँ दिख रहा होगा पार्ट फर्स्ट की ये स्लाइड थी और दूसरी स्लाइड ये थी। और हमने पिछले पार्ट में ही आपको एक क्वेश्चन भी बताया था। आपको क्वेश्चन तो नहीं था, मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और जानेंगे जी। और हमने पूरी इसकी माया देख ली थी। क्या इनपुट होगा, कब ये मशीन ख़राब हो जाएगी, क्या ये आउटपुट्स देगी। आउटपुट्स तो ये सारे देगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या ज़ीरो हो सारे देगी। लेकिन इनपुट्स पे भाई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इनपुट्स ऑफ लॉगरिथमिक मस्ट बी पॉजिटिव ही होने चाहिए। और एक चीज़ और, जो बेस का कंसेप्ट था, बेस का कंसेप्ट भी हमने देख लिया था कि बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव और एक्सेप्ट वन, यानी कि वन नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। बेस की वैल्यू, बेस में आप वन नहीं डाल सकते और नेगेटिव नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये तो हमने बेस का कंसेप्ट देख लिया था यहाँ, और यहाँ हमने इनपुट का देख लिया था कि इनपुट को कभी भी हम नेगेटिव नहीं डाल सकते। नेगेटिव डाला तो मशीन खराब हुई, सिर्फ पॉजिटिव डाल सकते हो इनपुट। तो यहाँ देखा था हमने, ये बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब आते हैं पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 पे आपका भाई खुद आया है आपको यहाँ समझाने के लिए, और ऑल द बेस्ट कह रहा है। तो ऑल द बेस्ट लेते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं यार। देखो, सबसे पहले हमने बहुत नॉर्मली चलेंगे, ज़्यादा कुछ प्रेशर हमारे ऊपर है ही नहीं, ठीक है। तो देखो, फंक्शन है log a x, जिसको हम रीड पता हम कैसे करते हैं, हमने देख रखा पिछले पार्ट में, log x विद बेस a, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, और जहाँ ये x है ना, जो इनपुट है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जो पिछले जो पार्ट की समरी है पूरी यहाँ लिखी हुई है, पूरी समरी यहाँ लिखी हुई है। और जो ये बेस है ये पॉजिटिव होना चाहिए और a के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ समझेंगे और फिर मज़ा आ जाएगा। देखो, इसको समझने से के बाद अब जो ये चीज़ है ना, ये भी समझा दूंगा मैं आपको, जो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। तो देखो, इफ़ log a x इक्वल्स टू y है, तो इसका एक्चुअल फील क्या, मतलब क्या है, log क्या कहना चाह रहा है, इतनी देर से वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो देखते हैं। देखो, log a x है ना, वो y के बराबर है। तो ये कह रहा है अगर ये चीज़ इसके इक्वल है, log a x इक्वल है y के, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक की ऐसी कौन सी पावर डालूं जिससे x आ जाए, ठीक है। देखो समझो, a की ऐसी क्या पावर लगाऊं जिससे वो x आ जाए, और वो पावर आपकी y है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि log a x अगर हमारा y के इक्वल है, तो ये कहना चाह रहे हैं, चीख चीख के कहना चाह रहे हैं कि मैं इस बेस की क्या पावर डालूं जिससे वो x आ जाए। तो वो जो पावर डाल रहे हो वही हमारा आउटपुट है, वही हमारा y है। समझ रहे हो, समझ गए क्या नहीं, कि अगर log a x इक्वल है y के, तो कहना चाह रहे हैं हम कि मैं इस a की, इस बेस की क्या पावर डालूं, वो y क्या डालूं, इसकी क्या पावर डालूं जो x आ जाए, x आ जाए, यही मतलब था। और इसी के हिसाब से हम ये समझेंगे कि ये क्यों वैलिड नहीं है, कि हम बेस में ये चीज़ें क्यों नहीं रख सकते। समझ रहे हो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ क्लियर रखो, ये चीज़ें बेस के लिए हैं और ये चीज़ें इनपुट्स के लिए हैं। आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, log 1 की पावर 4 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ऐसा कैसे, मैं 1 की पावर क्या रखूं जिससे 4 आ जाए, ऐसा ही तो था। मैं a की पावर क्या रखूं जिससे x आ जाए, ठीक है, यही तो था। अब मैं 1 की पावर क्या रखूं जिससे 4 आ जाए। ध्यान दो, 1 की पावर आप कुछ भी रखो, 1 की पावर आप कुछ भी रखो, हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 4 कभी आ ही नहीं सकता। आप देख लो, वीडियो पॉज करो अभी और पुट करके देखो, 1 की पावर कुछ भी रखो, 1 की पावर कुछ भी रखो,
वन ही आएगा, तो फोर नहीं आ सकता, तो यानी कि इसका कोई आंसर ही नहीं है। सन्नाटा, इसमें मैथ्स में सन्नाटा छा चुका है। ठीक है, तो यहाँ सन्नाटा छा गया मैथ्स में, इसलिए हम ये रख ही नहीं सकते बेस वन, इसलिए ये नहीं रख सकते बेस वन। इसलिए हमने यहाँ बताया कि बेस इज नॉट इक्वल्स टू वन। अच्छा जी, ये तो नहीं रख सकते, क्या आप नेगेटिव के लिए भी कुछ समझा सकते हो भैया हमें? तो समझाओ ना। देखो log -2, अब देखो इसका मतलब क्या है, फिर वहाँ जाओ। मैं ए की क्या पावर रखूं जिससे आंसर एक्स आ जाए, मैं ए की क्या पावर रखूं जिससे आंसर एक्स आ जाए, वो पावर देखो। मैं -2 की क्या पावर रखूं जिससे आंसर 4 आ जाए, मैं -2 की क्या पावर रखूं जिससे आंसर 4 आ जाए, ऐसा सोचो और आपको मिलेगा। भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो आप सोचोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देख लो मैं तीनों वैल्यूज दो जो तीन केस है वो तो बता देता हूँ। अगर -2 की पावर 1 रखोगे तो -2 ही आएगा, -2 की पावर 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, -2 की पावर अगर -1 रखोगे तो बेसिकली 1/2 आएगा। 1/2 यानी कि 4 तो आ ही नहीं रहा, तो इस केस में भी हमारा सन्नाटा छा चुका है। तो हमने देख लिया क्यों बेस हम नेगेटिव नहीं डाल सकते, सिर्फ पॉजिटिव डालेंगे, और वन भी नहीं डाल सकते। ये चीज़ हमने देख ली। हमने पूरे जो पहले पार्ट की समरी थी आपको यहाँ बता दी है। और ध्यान रखना, इनपुट्स यानी जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ एक्स की वैल्यू सिर्फ आप पॉजिटिव डाल सकते हो। अगर आपने डाली नेगेटिव तो फिर से मैथ्स में ये जो मशीन है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप इनपुट, अगर ये कह रहा है कि इनपुट मैं सिर्फ लूँगा पॉजिटिव, इसमें इनपुट आपने डाला नेगेटिव, ये मशीन हुई ख़राब। ठीक है, तो समझ गए होगे आप ये पूरी चीज़। अब फिर हमने पूरा बिहेवियर देख लिया, फिर हम जाएंगे डोमेन एंड रेंज पे, फिर हम ग्राफ पे, और ये हमारा मुट्ठी में हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो डोमेन तो आप सिर्फ पॉजिटिव डाल सकते हो, यहीं से पता चल रहा है। इनपुट क्या डाल सकते हो, पॉजिटिव डाल सकते हो सिर्फ, और ज़ीरो डाल सकते हो क्या नहीं? मैंने आपको पूछा था यार, ये चीज़ मैंने आपको पूछी थी कि डोमेन है कि ज़ीरो भी डाल सकते हैं या नहीं, तो आंसर है नहीं डाल सकते। बिकॉज ऑफ द रीज़न, यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ ओपन इंटरवल लगी हुई है, तो ज़ीरो के जो बाद की जो वैल्यूज़ है सारी वो डाल सकते हैं, ज़ीरो नहीं डाल सकते। तो ये भी ध्यान रखो। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि समझो, ज़ीरो क्यों नहीं डाल सकते इनपुट, क्योंकि समझो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता कोई, लॉग, ध्यान से कॉपी पे अभी लिखो, वीडियो पॉज नहीं, वीडियो मैं बोलता हूँ तुम लिखो, लॉग 0 विद बेस 2, यानी कि हमारा मतलब ये हो गया कि मैं 2 की पावर क्या डालूँ जिससे आंसर हमारा 0 आ जाए। आप सोच के देखो, यहाँ भी सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि 0 आप ला ही नहीं सकते। आप मान लो 0 डाल के ही देख लो, 2 की पावर 0 डालो तो 1 आएगा, किसी की पावर 0 है तो आंसर आता है 1, तो यहाँ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डोमेन हो गई 0 टू इन्फिनिटी था। अब रेंज क्या हो सकती है? रेंज देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आउटपुट्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रेंज इसकी बेसिकली हमारी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अब बहुत ज़रूरी चीज़ आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अब तुम्हारा भाई कह रहा है थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। अब बहुत ज़रूरी चीज़ आ गई। देखो, हमने जैसे कि एक चीज़ पढ़ी थी, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415। ऐसे ही हमारा एक होता है ई, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, आयलर कांस्टेंट भी कहते हैं, और नेफरियंस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है भाई, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं उसको बताऊंगा हम क्यों बता रहे हैं इसको। ठीक है, मज़ा आएगा आपको। इसकी डेफिनेशन होती है ई इज इक्वल्स टू 1+1/1 प्लस 2/2 प्लस 1। सॉरी, एक्चुअली ये 1 है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 और डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की, या आयलर कांस्टेंट की, या नेफरियंस कांस्टेंट की। ठीक है, मैंने आपको ये क्यों बताया, देखो क्यों क्यों बताया। अगर
जे बेस है log ई एक्स, अगर बेस की जगह जो हम यहाँ ए रख रहे थे मैं उसकी जगह यही रख दूं, ठीक है, तो इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। ये हमारा नेचुरल लॉग होता है और इसी को log ई एक्स को हम ln x भी कहते हैं। log ई एक्स को हम ln x भी कहते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है। यही नेचुरल एक्स होता है, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। और कॉमन लॉग कौन सा होता है? जो वाइड रेंज ऑफ यूज़ होता है, यानी कि इसका बहुत जगह यूज़ होता है। जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो होता है log tan x। इसको हम बेसिकली कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? log ई एक्स, अगर यही उठा के मैं नंबर यहाँ रख दूँ बेस में log ई एक्स, या ln x भी इसको हम कहते हैं, तो इसको हम बेसिकली नेचुरल लॉग कहते हैं। समझ गए होगे डिफरेंस लॉग, नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अब यहाँ देखेंगे ग्राफ। देखो भाई, ग्राफ ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि हमने एक पैटर्न बना रखा है। पहले समझेंगे बिहेवियर, उसकी पूरी माया, फिर रेंज एंड डोमेन, फिर ग्राफ पे जाएंगे और फिर मज़ा आ जाएगा। देखो अब कुछ वैल्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लो, चिपका लो अपने माइंड में, रजिस्टर इन योर मेमोरी, ठीक है। log 10 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010। अच्छा, log विद द बेस, log 3 विद द बेस 10। आपको रीड करना भी आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, रीड करना भी आना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0.4771। अच्छा, लैन 10 का मतलब क्या? देखो, लैन log 10 विद बेस ई, log 10 विद बेस ई, ये हमारा नेचुरल लॉग है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2.0303। अब भी वीडियो पॉज करो और इन्हीं तीन वैल्यूज़ को नीचे कमेंट में राइट डाउन करो। आपको याद हो जाएगा, मानो या ना मानो, याद हो जाएगा यार, मानो मानो ना, याद होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ ग्राफ ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन पे जाते हैं और मज़ा आएगा यार, ठीक है। y इक्वल्स टू log ए एक्स, ठीक है। अगर देखो, अगर अगर देखो बेस हमारा एक से बड़ा है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है। अगर जो ए है, यानी कि जो बेस है, अगर जो बेस है वो अगर एक और ज़ीरो के बीच में है, एक और ज़ीरो के बीच में है, ध्यान रखना, बेस कभी भी वन नहीं हो सकता, ठीक है। वन नहीं हो सकता, एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, लेकिन वन नहीं होगा, ठीक है। अगर वन से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ होगा, और ज़ीरो और वन के बीच में है तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक थोड़ा होमवर्क है, थोड़ा वो तो हम चुल मचाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट्स ऑफ लॉगरिथमिक पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, कहीं से ढूंढो। मैथ्स की इस पूरी माया में आप कहीं से भी खोज के लाओ, लेकिन कमेंट में यहाँ लिखना ज़रूर, ठीक है। मज़ा आएगा आपको भी, और यहाँ एक मज़ा ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसी ही माहौल क्रिएट कर दिया तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज़ और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। अलजेब्रा अलग ही दुनिया उसकी एक, और अभी तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगला टाइप आएगा GIF। GIF, इसकी फुल फॉर्म अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो तो। तब तक के लिए वही पढ़ाई करते रहें।